जय श्री राम बंधुओं। अमीर होने की योग्यता क्या है? आप खुद समझदार हैं, लेकिन बात अगर दिल को छू जाए तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ये भावनाएं अपने पुत्र के प्रति, बच्चों के प्रति सांसारिक पिता का ही नहीं है, बल्कि जगत पिता भी कुछ ऐसा ही उम्मीद अपने रचना से रखते हैं, मनुष्य जाति से रखते हैं। कहते हैं ना कि जब बर्तन खाली हो तो उसमें कुछ डालिए तो उसमें समा जाता है, बाहर से दिखता नहीं है। जब वो दिखने लगे तो समझ जाइए बर्तन भर गया। तो जगत पिता भी कुछ ऐसा ही करते हैं कि आप जितने विनम्र रहेंगे और आपके पास अगर धन किसी रास्ते से आ रहा है और आप में विनम्रता है तो वो आते रहेगा। जब आपके आव भाव से, चाल चलन से, बात विचार से वो धन जब आपसे आगे दिखने लगता है तो जगत पिता भी सोचते हैं इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। कोई कोई तो 100-200 में ही अपनी पहचान बता देता है, कोई 2 लाख 4 लाख पे, कोई करोड़ में। गिरता सब कोई है बंधु। जो गिरने से बच गया वो सरल हृदय संत भगवान ही होते हैं। और गृहस्थाश्रम में भी संत उत्पन्न होते हैं। ऐसे बहुत सारी भागवत कथाएं देखने को मिलती है, सुनने को भी मिलती है। एक बहुत प्यारा सा, बहुत हृदय को छूने वाला ग्रंथ है नाभादास जी कृत भक्तमाल। उसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन आया है। तो चूँकि अभी जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ शाम हो गया है, थोड़ी देर में हो सकता है कि ये वीडियो साफ साफ ना आए, तो इसलिए मुझे बंद करना पड़ेगा। तो संक्षेप में मैं यही कह देता हूँ कि भाई अपने संसार में कुछ नहीं है, दिमाग को साफ रखिए। जो आपके पास धन है वो आपके लिए है, आप उससे धर्म का कार्य कीजिए, प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन को यापन कीजिए, बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। और उतना सब कुछ रहते हुए अगर अहंकार में है तो ये कहाँ का न्याय है? आप इस बात पे विचार कीजिएगा। यदि आपके पास धन नहीं है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुना है कि अभाव में स्वभाव बदल जाता है, और आप अपनी स्वभाव को बना के रखिए तो प्रभु की कृपा ज़रूर होगी। अपनी आवश्यकताओं को कम रखिए और नमक रोटी खा करके प्रभु का गुण गाते हुए अपने कर्तव्यों पे ध्यान दीजिए। सुबह होते धर्म का अनुसरण करते हुए मेहनत से, मशक्क़त से 2 पैसे का अर्जन कीजिए और उसे बचाने का प्रयास कीजिए। और मैं यही कहूँगा कि गलत तरीके से आया हुआ संपत्ति आपका ही नहीं, आपके बच्चों का भी वो मनोवृत्ति खराब करेगा और परिवार में अशांति, क्लेश यही लाएगा। आप पछताएंगे, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा आया है कि पुत्र सुपुत्र हो तो धन संचय की आवश्यकता नहीं, वो अपने धर्म के बल से कमा लेगा और अपने यश कीर्ति से अपने पूर्वजों का नाम भी रोशन करेगा। और पुत्र अगर कुपुत्र हो तो धन का संचय तो और भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर पुत्र कुपुत्र हो गया और आप उसको धन संचित करके हाथ में देंगे तो वो धन उसके लिए अनिष्टकारी साबित होगा, उससे उसका कल्याण नहीं होगा। तो बात यही है कि अपने अंदर के मनोवेग को, मनुष्य का जो अंदर में एक वेग होता है, उसमें जो प्रपंच चलता है, उसको शांत करने का एक ही रास्ता है, हरि नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, कोई भी प्रभु का नाम। प्रभु के जितने भी नाम हैं, वो प्रभु के जितने भी नाम हैं वो सब अपने आप में परिपूर्ण है, वो आपका कल्याण कर सकता है। तो बंधुओं, अगर बातें दिल को छू रही हो और पहली बार अगर इस ब्लॉग पे हैं तो हरिभक्त दीपक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्रियजनों के बीच पे भी शेयर कीजिएगा। ब्लॉग में बनाने के लिए तो बहुत कुछ है, पर ऐसा ही ब्लॉग क्यों?
मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से समाज छिन्न भिन्न परिवार में क्लेश, अशांति, वैमनस्य, दूरियां परिवार के सदस्यों के बीच में जो आ रहा है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए। तो अच्छी बातों का कुछ तो असर होगा, कुछ लोगों पे ही सही, जिन पे हो, जिनका घर बच सके, जिनके घर में शांति आ सके, जिनके दिलों में शांति आ सके, तो मैं समझूंगा हमारा ये ब्लॉग आज का ये सफल हुआ। तो आप कहाँ से इस ब्लॉग को देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और दिल पे हाथ रख के कहता हूँ मित्रों, यहाँ से जाने के वक्त कोई कुछ ले कर के नहीं जाता, ये सब कोई जानता, मगर भूल क्यों जाता है, उसे याद रखिए कि यहाँ से जाना है, जाना है, जाना है। 2 दिन का जग में मेला है, फिर चला चली का खेला है, और कुछ नहीं जाएगा। तो आप मन से क्यों उदास रहें, क्या कारण है? हम प्रसन्न रह सकते हैं। आइए थोड़ा बैठ के बात करते हैं, जो दिल की बातें हैं, जो हमारे मन में आता है, वो आपके बीच में रखता हूँ। और यहाँ पे देखिए, एक ही भूमि पे कुछ हरे भरे पौधे भी हैं, कुछ सूखा हुआ भी है, तिनके के रूप में वो बिखर गया है। तिनके के रूप में मैं आपको इस तरीके से ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी किसी ज़माने में हरा भरा रहा होगा, आज ये सूख के तिनका बन चला है, कल इसको भी मिट्टी बन जाना है। और कुछ हरे भरे भी हैं। अब हरे भरा का भी मैं आपको उदाहरण दे दूँ। ये देखिए, ये हरा भरा पौधा शायद शाम होने की वजह से आपको ना दिख रहा हो, मैं इसको तोड़ना नहीं चाहूँगा, बस दिखा रहा हूँ। ये घास है, पर इसमें भी रौनक है। आप तो इंसान है भाई, तो आप क्यों उदास हैं? आप प्रसन्न रहिए, प्रभु का नाम जपिए। जाना सभी को है, मिट्टी में सभी को मिल जाना है। आप अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं। जन्म से पहले आप अप्रत्यक्ष थे, और फिर बाद में भी आप अप्रत्यक्ष हो जाएंगे। आपको भी अंतर ध्यान होना है। तो अब तो शाम, थोड़ा कैमरा आगे पीछे करने से कभी कभी लाइट आता है। 1-2 भजन आपके बीच रखूँगा। स्वर्ग नरक है इस धरती पर, नहीं गगन के देखो पार। अच्छा कर्म तो सुख देवे है, बुरा कर्म है दुख का सार। इस धरती पे स्वर्ग और नरक दोनों का कुछ अंश मात्र है। आप जब प्रसन्न रहते हैं तो अपने घर को स्वर्ग का रूप दे लेते हैं। आप जब अप्रसन्न हो जाते हैं, और आपके व्यवहार से अगर घर में कोई अप्रसन्न होता है, तो आप ऐसा मत कीजिए, और अपने आप पे चिंतन कीजिए। और कुछ भी नहीं है संसार में, ये मान के चलिए, सारे दिमाग के फितूर हैं। दिमाग को भगवान के हरि नाम में लगाइए। आगे कहता है, एक फकीर जो नंगा सोवे, तन ढकने को नहीं बसन। दुख सह के मन निर्मल होगा, कर ले तीर सहन। दंड भोग के पाप कटेगा, कारागार बना संसार। अच्छा कर्म तो सुख देवे है, बुरा कर्म है दुख का सार। अगर आज जीवन में कष्ट है, तो हमारे ही किसी न किसी कर्म का वो फल है। मेरा बुरा प्रारब्ध, जब तक हम उसको भोग नहीं लेंगे, तब तक उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। और कितना बढ़िया मैसेज इस भजन में है। सुख दुख दोनों एक समाना, दोनों प्रभु का है वरदान। अंधकार तो दिन भी संग में, यही प्रभु का परिचय ज्ञान। प्रभु का सुमिरन नारायण कर, दुख का जो करता संहार।
अच्छा कर्म तो सुख देवे है, बुरा कर्म है दुख का सार। बंधुओं, अगर जीवन में दुख आ जाए तो प्रभु आपको मजबूत करना चाहते हैं, और सुख आ जाए तो उसमें आपके धैर्य की परीक्षा होती है कि आप सुख में बावले तो नहीं हो रहे हैं, किसी के प्रति अपराध तो नहीं कर रहे हैं। तो इस बात से बचिए। और कहा भी गया है, धीरज धर्म मीत और नारी, आफत काल परे खौचारी। और दुख की घड़ी में ये भी पता चलता है कि आपके अंदर कितना धैर्य है, और दुख की घड़ी में पता चलता है कि जो हमारी नारी है, हमारी धर्म पत्नी है, वो कहाँ तक धर्मात्मा है। और मित्र का भी पहचान होता है। तो आप इस बात को समझिए, जीवन में दुख आना अति आवश्यक है। अगर दुख ना आए तो इंसान सुख का मर्म क्या जाने। जिसको मिली ना पीड़ा, सुख का मर्म क्या जाने। जो न ध्याए कृष्णा कृष्णा, नित का धर्म क्या माने। चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भाव से, कुभाव से, जैसे भी हो, बस भगवान के किसी भी एक नाम का आप सहारा ले लीजिए। और बात अगर अच्छी लग रही हो तो इसे अपने प्रियजनों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे। अब तो शाम भी होने वाला है। शाम होने वाला क्या, शाम तो हो गया। आसमान में ये पश्चिम साइड का नज़ारा देखिए, कहीं भी सूर्य नहीं है। सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। और ये चंद्रदेव जो हैं, चंदा मामा, ये चंद्र भगवान जो हैं, ये आसमान में आ चुके हैं, दस्तक दे चुके हैं। तो इनका स्वागत है। और मोबाइल का बैटरी भी बहुत डाउन हो गया है मित्र। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, और अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम। रहे न संकट, रहे न भय, सदा रहे निर्भय। नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरिए। जय श्री राम।